हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से आपकी ये कंप्यूटर की जो क्लास थी वो किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। इस वजह से आज हमने इस क्लास को कंटिन्यू किए। तो हमने लगभग 75 के समथिंग हमने कवर कर लिया था। और जो 75वां जो क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया था, डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है। तो हमने क्या बताया था, प्रिंटर की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 76 वाला जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होने वाले हैं और बेहतर होते गए हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या है वो कितनी होती है। फंक्शन जो बोर्ड होता है कीबोर्ड के अंदर उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसके अंदर कितनी होती है, 12 होती है, 12 होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होती है। यानी कि किस प्रिंट द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होती है। तो लाइन प्रिंट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको इनपुट डिवाइस बताना है कौन सा नहीं है। मॉनिटर नहीं है। इनपुट का मतलब होता है जो अंदर को हम छू नहीं सकते। बाहर जितना होता है आउटपुट होता है, जो हम स्पेस होता है उसको हम हाथ लगा सकते हैं। मॉनिटर होता है जो अंदर का जो इनपुट होता है वो नहीं होता है। इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये तो आप सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है। लेजर प्रिंट कहलाता है। थर्मल जो प्रिंट होता है वो कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न होता है एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। लिक्विड एस्ट्रल डिस्प्ले होता है। अगला जो प्रश्न होता है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, मॉनिटर करता है। अगला जो प्रश्न होता है वो है गेम खेलना किससे आसान होता है। कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से। और ये सभी जॉयस्टिक होता है उससे गेम खेलना बहुत आसान होता है। जो एक फॉर्मूला तैयार होता है ना कि सामने जो स्क्रीन होती है एलसीडी होती है और सामने चेयर रखी होती है, वैसे जैसे कि कार के अंदर जो हैंडल होता है, गियर होता है, उसी के समान होता है। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को दबाने से कौन सी कुंजी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मॉडिफायर। आपको इस वीडियो के अंदर वॉइस कम आ रही है या फिर इंटरनेट का जो इशू है उसी के कारण से आपको इसमें कुछ थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। वैसे तो हम 2-3 दिन से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 90% तो ठीक हो चुका है, बाकी का इसका प्रोसेस चल रहा है। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइनों के पेंटर को क्या कहा जाता है। तो बारकोड कहा जाता है। जो बारकोड होता है, लाइन जो होती है वो बारकोड कहलाती है। आपने देखा होगा किसी कार, यानी कि आप चिप्स खाते हैं तो उसके बगल में भी एक बारकोड होता है। बिस्कुट खाते हैं तो उसके कवर के ऊपर भी बारकोड लगा होता है। हर चीज़ में बारकोड होता है कंपनी का। ओसीआर का जो फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल होता है, यानी कि ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉन्जिनेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो कौन सी है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है, तो डायग्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, और कौन सा है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर है। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को स्कैन कर सकते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस, एंजल बर्ड, इन्होंने पहला कंप्यूटर जो माउस के द्वारा चलाया गया था इन्होंने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, तो रैम के अंदर होते हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भीतरी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी कहलाती है रैम। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? प्री रैम नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की वैकेंसी के अंदर ये पूछे गए हैं, जहाँ पर ये सब सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? चीज का उपयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइम मेमोरी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। अगला प्रश्न है सीडी को, ये सीडी होती है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं मैग्नेटिक। ये हो गया आपकी टॉप 25 क्वेश्चन। हम डेली 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो हम लगभग 4 से 5 क्लास हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। यदि आप इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और साथ ही कम्युनिटी पर जो पोस्ट डालते हैं उसका आंसर आप ज़रूर दें। इसका राइट यानी कि ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा, यदि राइट आंसर नहीं है तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ये सभी प्रकार के जवाब आप कम्युनिटी पोस्ट में दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।